औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई और बुज़ुर्गों, बड़े अफसोस की बात है कि मेरी लाहौर वाली माँ जी जो अल्लाह पाक को प्यारी हो गई हैं, अल्लाह पाक बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा के पर्दे के सदके मेरी माँ जी को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी माँ जी की कब्र को जन्नत का बाग बनाए। अल्लाह पाक मेरी माँ जी के बच्चों को सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह माँ जी मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी, मैं भी उनसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। और रात माँ जी मेरे ख्वाब में आई। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे माँ जी की ज़ियारत नसीब फरमाई। और जितने मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे दोस्त हो, मेरे चाहने वाले हो, दुआ करो अल्लाह पाक मेरी माँ जी को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ मिलती है लेकिन माँ बाप नहीं मिलते। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि प्यारे आका करीम ने फरमाया, नौमा का अलसरीरी बर्रम बिवालिदैका तुदहिकुहुमा व युदाहिकानिका अफदलु मिन जिहादिका बिस्सैफि फी सबीलिल्लाह। प्यारे आका करीम ने फरमाया कि तुम अगर अपने घर में बिस्तर पर सो रहे हो, जस्ट यू आर लाइंग डाउन ऑन योर बेड, तुम अपने घर में बिस्तर पर लेटे हुए हो और तुम्हारे माँ बाप जो हैं वो ज़ईफ़ हैं और तुम उनके साथ नेकी करते हो, उनको खुश करते हो, या जिन बातों से उनका दिल खुश होता है वो बातें सुनाकर उनको हंसाते हो। फरमाया बिस्तर पर लेटना और माँ बाप से बातें करके उन्हें हंसाना, ये तलवार लेकर अल्लाह पाक की राह में जहाद करने से भी ज्यादा अफजल है। बिस्तर पर लेटना और माँ बाप से बातें करके उन्हें हंसाना, फरमाया ये तलवार लेकर अल्लाह पाक की राह में जहाद करने से भी ज्यादा अफजल है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने माँ बाप को खुश किया करो, अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ बाप की जितनी खिदमत हो सके उतनी खिदमत करो। और हम माँ बाप का हक तो अदा नहीं कर सकते। मैंने आज ही एक वाकया पढ़ा कि एक नौजवान बंदा वो अपनी अम्मा से कहने लगा कि अम्मा मैं तेरे हक की, मैं माँ की ममता की कीमत अदा करूँगा। अम्मा कहने लगी पुत्र रहने दे, बड़े बड़े नबी कह गए हैं कि माँ का हक अदा नहीं हो सकता। कहा नहीं अम्मा मैंने करना है, आजमा कर देख लो। कहा बेटा आजमा लूं? कहा अम्मा जी आजमा लो। अम्मा ने कहा बेटे आज रात तूने अपने बिस्तर पर नहीं सोना, अपनी बीवी के पास नहीं सोना, अपने बच्चों के पास नहीं सोना, आज रात तूने मेरे कदमों में सोना है। कहा अम्मा ठीक है, क्या इससे माँ की ममता का हक अदा हो जाएगा? हाँ बेटा हो जाएगा। रात को बेटा सोया, हशाश बिशाश सोया। अम्मा कहने लगी बेटा सो गए? कहा नहीं अम्मा जाग रहा हूँ। कहा अच्छा जरा पानी का प्याला तो भर कर ला। बेटा पानी का प्याला भर कर लाया। माँ ने 2 घूंट पिए, बचा हुआ पानी माँ ने उसके बिस्तर पर फेंक दिया। कहने लगी यहाँ सो जा। अम्मा सीने पर लिटाया करती थी, गीले बिस्तर पर लिटाएगी। कहा बेटा तूने हक जो अदा करना है सो जा। तो बेटा लेट गया, उसे नींद आ गई। वो कहते हैं ना कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है, तो उसे गीले बिस्तर पर नींद आ गई। थोड़ी देर बाद अम्मा ने फिर उठाया। कहा बेटा सो गया? नहीं अम्मा तेरा हक अदा करने का इंतजार कर रहा हूँ। कहा अच्छा फिर मुझे पानी पिला। बेटा फिर पानी भर कर लाया। माँ ने 2 घूंट पिए, बचा हुआ पानी माँ ने जो बिस्तर पर थोड़ी खुश्क जगह बची थी ना वहां पे फेंक दिया। तो कहने लगा अम्मा मुझे समझ नहीं आ रही ये कैसा हक है?
कहा बेटा लेट जा, तूने हक अदा करना है। बेटा सो गया। जब रात के 2:30-3 बज गए ना, तो फिर अम्मा ने उठाया, बड़बड़ा के उठा और कहने लगा अम्मा क्या मुसीबत है। और माँ को देखकर यूं ना कहा करो कि मुसीबत आ गई, बल्कि माँ को देखकर मुस्कुरा दिया करो कि खुदा की रहमत आ गई। जब तीसरी मर्तबा अम्मा ने उठाया ना, गुस्से में बौखला गया। कहता है अम्मा सोने भी देगी कि नहीं, क्या हक हक की बात कर रही है। कहा बेटा नहीं, आज तूने नहीं सोना। कहा ठीक है अम्मा, फिर मैं सोता ही नहीं, आज मैं सारी रात जागता रहूंगा। चौथी मर्तबा जब माँ ने कहा ना कि जा पानी का प्याला भर कर ला, बेटा पानी का प्याला भर कर लाया। माँ ने 2 घूंट पिए, बचा हुआ पानी माँ ने उसके बिस्तर पर नहीं फेंका, बल्कि उसके खुश्क कपड़ों पर फेंक दिया। बिस्तर भी गिला और कपड़े भी गिले। पानी का प्याला जमीन पर फेंक कर कहने लगा अम्मा मेरी बीवी ठीक कहती है, तू पागल हो गई है, पागलों का इलाज कोई नहीं है। तो अम्मा ने कहा बेटा मैंने तेरे कपड़े 1 मर्तबा गिले किए, मैं पागल हो गई और तू 2.5 साल तक गिले करता रहा। मैंने तो तुझे कभी पागल नहीं कहा था। 9 महीने मेरे पेट में रहकर मुझे दर्द देता रहा, तुझे तकलीफ ना हो, मैं नीचे नहीं बैठी, मैं उल्टी होकर ना सोई, तुझे नुकसान ना हो जाए। और मैंने तो यूं नहीं कहा था कि पागल दुनिया में आ रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि ठंडा खाना छोड़ दे, तो बेटे मैंने तेरे लिए ठंडा खाना छोड़ दिया। डॉक्टरों ने कहा गरम खाना छोड़ दे, हमल के अंदर गर्मी आ जाएगी, मैंने तेरे लिए बेटे मैंने तेरे लिए गरम खाना छोड़ दिया। और मैंने तो यूं नहीं कहा था कि पागल दुनिया में आ रहा है। और जब तू दुनिया में आ गया तो गंदगी में लिपटा हुआ था, मैंने उसी वक्त तुझे सीने से लगाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और तूने उसी वक्त पेशाब की धार मेरे मुंह पर मार दी। मैंने तो यूं नहीं कहा था कि पागल दुनिया में आ गया है। ओ लोगों, गाड़ियों पर लिखने से माँ की अजमत वापस नहीं आएगी कि माँ ठंडियां छावा, बल्कि इस जुमले को सीनों पर लिख लो, ये ठंडियां छावा तुम्हें दुनिया की मुसीबतों में भी काम देंगी और कब्र में फरिश्तों के सामने भी काम देंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ मिलती है लेकिन माँ बाप नहीं मिलते। और अल्लाह पाक सबको मेरी लाहौर वाली माँ जैसी माँ अता करे और अल्लाह पाक मेरी माँ जी को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। और जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।